भगवान 3 बार मौका देते हैं, चौथी बार क्या होता है जान लीजिए। जीवन में हम कितनी ही गलतियां करते हैं, कितनी ही बार गलत रास्ता चुन लेते हैं, गलत काम कर बैठते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा कि भगवान हमें इन गलतियों के बावजूद बार बार मौके क्यों देते हैं? कहते हैं कि भगवान बहुत दयालु हैं, वो हर इंसान को सुधरने के लिए मौके देते हैं, पर एक सीमा होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान कैसे हमें बार बार चेतावनी देते हैं, मौके देते हैं, और फिर क्या होता है जब इंसान उन मौकों को बार बार ठुकरा देता है। पर एक बात पहले कह देता हूं, इसमें जो आखिरी बात है ना, वो सबसे जरूरी है, उसे सुने बिना मत जाइएगा। तो ये सत्संग पूरा सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भगवान हमें मौके क्यों देते हैं। भगवान एक माँ की तरह है। जब एक बच्चा गलती करता है तो माँ उसे तुरंत नहीं छोड़ देती, वो उसे समझाती है, एक मौका देती है। फिर बच्चा अगर दोबारा गलती करे तो वो फिर समझाती है। माँ चाहती है कि उसका बच्चा सुधर जाए, सही रास्ते पर आ जाए। भगवान भी ऐसे ही हैं, वो नहीं चाहते कि हम गलत रास्ते पर चलकर अपना नुकसान करें। इसीलिए वो हमें बार बार मौके देते हैं, बार बार चेतावनी देते हैं, ताकि हम संभल जाएं। समझिए एक बात, जब भी हम कोई गलत काम करने वाले होते हैं तो भगवान हमें भीतर से रोकते हैं। हमारी अंतरात्मा हमें चेतावनी देती है कि ये मत करो, ये गलत है। ये पहली चेतावनी होती है, पहला मौका होता है। ये भगवान की ओर से एक इशारा होता है कि रुक जाओ, संभल जाओ। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि भगवान कैसे ये मौके देते हैं। पर याद रखिए, आखिरी बात सबसे जरूरी है, पहला मौका भगवान हमारी अंतरात्मा के जरिए देते हैं। देखिए, जब भी हम कोई गलत काम करने लगते हैं तो हमारे भीतर से एक आवाज आती है जो हमें रोकती है। एक बेचैनी होती है, एक अपराध बोध होता है। ये हमारी अंतरात्मा की आवाज है, और कहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज ही भगवान की आवाज है। ये पहला मौका होता है, सबसे कोमल चेतावनी। भगवान धीरे से, प्यार से हमें रोकते हैं कि ये मत करो। समझिए, अगर हम इस पहली आवाज को सुन लें, उसी पल रुक जाएं, तो हम बहुत बड़ी गलती से बच जाते हैं। पर ज्यादातर लोग इस पहली आवाज को अनसुना कर देते हैं। वो सोचते हैं कि एक बार कर लेने से क्या होगा, और इस तरह वो भगवान के पहले मौके को ठुकरा देते हैं। तो जब भी भीतर से कोई आवाज आपको किसी गलत काम से रोके तो उसे सुनिए, क्योंकि वो भगवान का पहला मौका है आपको बचाने के लिए। देखिए, जैसे एक छोटा बच्चा जब आग की ओर हाथ बढ़ाता है तो माँ पहले प्यार से कहती है कि बेटा मत छूना, जल जाओगे। ये उसकी पहली चेतावनी होती है। अंतरात्मा की आवाज भी भगवान की वैसी ही पहली प्यार भरी चेतावनी है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। पर ये तो पहला मौका था। अब दूसरा समझिए, दूसरा मौका भगवान परिस्थितियों के जरिए देते हैं। देखिए, अगर हम पहली भीतर की आवाज को अनसुना कर देते हैं और गलत रास्ते पर चलते रहते हैं, तो भगवान दूसरा मौका देते हैं। इस बार वो हमारे जीवन में कुछ छोटी छोटी रुकावटें भेजते हैं, कुछ छोटे संकेत भेजते हैं। जैसे कोई काम बार बार बिगड़ने लगे, कोई छोटी मुश्किल आने लगे। ये भगवान का तरीका होता है ये कहने का कि देखो, तुम गलत रास्ते पर हो, अब भी संभल जाओ। समझिए, ये छोटी रुकावटें असल में भगवान का प्यार होती हैं। वो हमें छोटी सजा देकर बड़ी सजा से बचाना चाहते हैं। जैसे एक माँ अगर देखे कि उसका बच्चा बार बार आग की ओर बढ़ रहा है, तो वो उसका हाथ थोड़ा जोर से पकड़ती है ताकि वो रुक जाए। ये छोटी रुकावटें भी भगवान का वैसा ही हाथ पकड़ना है। तो जब आपके जीवन में बार बार छोटी रुकावटें आए तो रुककर सोचिए कि कहीं आप गलत रास्ते पर तो नहीं, क्योंकि ये भगवान का दूसरा मौका हो सकता है। देखिए, ज्यादातर लोग इस दूसरे मौके को भी समझ नहीं पाते। वो उन रुकावटों को बस बदकिस्मती समझ लेते हैं और गलत रास्ते पर चलते रहते हैं। पर समझदार वो है जो इन संकेतों को पहचान ले और संभल जाए। तो अपने जीवन के इन छोटे संकेतों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि भगवान इन्हीं के जरिए आपको दूसरा मौका दे रहे होते हैं। अब तीसरा मौका समझिए, पर मैं फिर कहूंगा आखिरी बात सबसे जरूरी है, पर पहले तीसरा मौका समझिए।
तीसरा मौका भगवान किसी अच्छे इंसान के जरिए देते हैं। देखिए, अगर हम पहली और दूसरी चेतावनी को भी अनसुना कर देते हैं तो भगवान तीसरा मौका देते हैं। इस बार वो हमारे जीवन में किसी अच्छे इंसान को भेजते हैं, कोई जो हमें सही रास्ता दिखाए, हमें समझाए, हमें चेताए, कोई हितैषी, कोई गुरु, कोई शुभ चिंतक। ये भगवान का तीसरा और बहुत बड़ा मौका होता है। समझिए, जब कोई आपको सच्चे मन से सही रास्ता दिखाए, आपको आपकी गलती बताए, तो उसे अपना दुश्मन मत समझिए। वो भगवान का भेजा हुआ हो सकता है आपको बचाने के लिए। पर अक्सर लोग ऐसे इंसान की बात भी नहीं सुनते। वो सोचते हैं कि ये तो बेकार ज्ञान दे रहा है, इसे क्या पता, और इस तरह वो भगवान के तीसरे मौके को भी ठुकरा देते हैं। तो जब कोई आपको सच्चाई से, प्यार से सही रास्ता दिखाए तो उसकी बात को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि वो भगवान का तीसरा मौका हो सकता है। देखिए, भगवान कितने दयालु हैं। वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार हमें संभलने का मौका देते हैं। पहले हमारी अंतरात्मा के जरिए, फिर परिस्थितियों के जरिए, और फिर किसी अच्छे इंसान के जरिए। वो हर तरह से कोशिश करते हैं कि हम सही रास्ते पर आ जाएं। ये उनका हमारे प्रति प्रेम है। अब आ गई वो आखिरी और सबसे जरूरी बात, जिसका मैं शुरू से जिक्र कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा। सवाल यह है कि जब इंसान इन तीनों मौकों को ठुकरा देता है, तब चौथी बार क्या होता है। देखिए, जब इंसान बार बार चेतावनियों को अनसुना करता है, गलत रास्ते पर चलता रहता है, तो चौथी बार भगवान उसे रोकना बंद कर देते हैं। वो उसे उसके कर्मों के हवाले छोड़ देते हैं, और तब इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ये कोई सजा नहीं होती, ये बस उसके अपने ही कर्मों का नतीजा होता है। समझिए, ये सबसे जरूरी बात क्यों है? क्योंकि भगवान किसी की आजादी नहीं छीनते। वो हमें बार बार समझाते हैं, मौके देते हैं, पर अगर हम फिर भी नहीं मानते तो वो हमें हमारी मर्जी पर छोड़ देते हैं। क्योंकि हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, ये सृष्टि का नियम है। तो जब चौथी बार वो रुकावट हटा देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे नाराज हैं, बल्कि ये कि अब हमें खुद ही अपने कर्मों का परिणाम देखना है। देखिए, इसीलिए समझदारी इसी में है कि हम पहले, दूसरे या तीसरे मौके पर ही संभल जाएं। चौथी बार का इंतजार मत करिए, क्योंकि चौथी बार जो होता है वो बहुत भारी पड़ता है। तो जैसे ही भगवान का पहला इशारा मिले, उसी पल संभल जाइए। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए, अपने जीवन के संकेतों को पहचानिए, और जो आपको सही रास्ता दिखाए उसकी बात मानिए। आप समझिए, एक बहुत राहत भरी बात। भले ही आपने पहले के मौके गंवा दिए हों, फिर भी भगवान का दरवाजा कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। अगर आप सच्चे मन से पछताएं, अपनी गलती माने और सुधरने का संकल्प लें, तो भगवान फिर से आपको अपना लेते हैं। क्योंकि वो इतने दयालु हैं कि सच्चे पश्चाताप को कभी ठुकराते नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आपने पहले के मौके गंवा दिए, तो निराश मत होइए। अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप भगवान की ओर लौट सकते हैं। देखिए, एक डाकू था जिसने जीवन भर गलत काम किए, कितने ही मौके गंवाए, पर जब उसके मन में सच्चा पश्चाताप जागा, जब वो भगवान की ओर मुड़ा, तो वही डाकू एक महान संत बन गया। तो भगवान की दया इतनी बड़ी है कि वो सच्चे मन से लौटने वाले को कभी नहीं ठुकराते। बस आपका पश्चाताप सच्चा होना चाहिए और सुधरने का इरादा पक्का होना चाहिए। अब कुछ बातें बताता हूं जो आपको इन मौकों को पहचानने में मदद करेंगी। सबसे पहली बात, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना सीखिए। जब भी भीतर से कोई आवाज आपको किसी काम से रोके, तो रुककर सोचिए, क्योंकि वो भगवान की पहली चेतावनी हो सकती है। दूसरी बात, अपने जीवन के संकेतों पर ध्यान दीजिए। जब बार बार कोई रुकावट आए, तो उसे सिर्फ बदकिस्मती मत समझिए। रुककर सोचिए कि कहीं भगवान आपको कुछ कहना तो नहीं चाह रहे। तीसरी बात, जो आपको सच्चाई से सही रास्ता दिखाए, उसकी कद्र करिए, उसे अपना दुश्मन मत समझिए, क्योंकि वो भगवान का भेजा हुआ मार्गदर्शक हो सकता है। समझिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान हमेशा चाहते हैं कि हम सही रास्ते पर रहें,
सुखी रहे। इसीलिए वो हमें बार बार संभलने के मौके देते हैं। तो उनकी इस दया का सम्मान करिए, उनके पहले इशारे पर ही संभल जाइए, और अगर कभी गलती हो भी जाए तो तुरंत सुधर जाइए, क्योंकि सुधरने में जितनी देर करेंगे उतना ही बोझ बढ़ता जाएगा। तो आज से अपने जीवन में भगवान के इन मौकों को पहचानिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए, अपने जीवन के संकेतों को समझिए और अच्छे लोगों की बात मानिए। और अगर कभी गलत रास्ते पर चले भी गए हों तो आज ही इसी पर लौट आइए, क्योंकि भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं। अपनी बाहें खोले, बस आपको एक कदम उनकी ओर बढ़ाना है और वो 10 कदम आपकी ओर बढ़ेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे।